हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करने लगी। जो कपड़े होते हैं तो वो, क्योंकि ब्लैंकेट अभी मैं रखने वाली हूँ तो हल्के हल्के से मैं निकाल लूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी सर्दी है और पूरी गई नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी है सर्दी। तो मैं सोचा कि चलो कपड़े मैं वॉश कर लूँगी, तो मैंने कवर निकाल दिया। और उसके बाद फिर मैं बेडशीट सही करने के बाद आ गई दूसरे रूम में। तो यहाँ कपड़े रखे हुए थे, तो अभी गर्म कपड़े रखने को वॉश कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो उनको बीच बीच में थोड़ा सा टाइम लेके उन्हें फोल्ड करना पड़ता है, क्योंकि कुछ कपड़े अपने डेली यूज के तो होते ही हैं और ऊपर से जो गर्म कपड़े होते हैं तो उनको भी धुलना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं अभी, और जब ये रख जाएंगे ना तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, क्योंकि जो गर्म कपड़े होते हैं तो उनको धुलना पूरे वैसे थोड़े बहुत तो धुलते हैं, और इस तरह से ना ये सोचते हैं चलो जितने धुल जाएं उतने धुल जाएं। तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो मैंने ये अभी मॉर्निंग में मैं फोल्ड कर रही हूँ जो बचे हुए कपड़े थे, तो इनको मैं 2 बार धूप लगा रही हूँ। 2 बार धूप लगाने से ये होता है ना, थोड़ा बहुत भी रहेगा तो वो भी अच्छे से सूख जाएंगे। तो इसकी वजह से बहुत अच्छे से कपड़े सुखा सुखा के रख रही, दो दो बार सुखा रही हूँ, क्योंकि वैसे एक दिन में सूख जाते हैं लेकिन फिर भी सोचते हैं कि कहीं गीले ना रह गए हों, तो इसकी वजह से 2 बार सुखा रही हूँ कपड़े। फिर मैं कपड़े फोल्ड करने के बाद में रिशु को ले आई नहला के। तो इसे सुबह सुबह मैं फ्री कर देती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आराम मिल जाता है। फिर कुछ भी करते रहो, बच्चों की टेंशन नहीं रहती है कि हाँ बच्चों को नहलाना है, ये लेट हो जाएंगे, तो वो झंझट नहीं होता है, अपने आराम से होते रहे सारे काम। और ये देखिए कितना खेल में मस्ती में लगा है, तो कपड़े पहनाने में बहुत ज़्यादा नखरे करता है। तो मैं इसको तैयार कर दी और अब ये खेलता रहेगा और मैं अपने काम करती रहूँगी। तो मैं इसको सीधा ले आई, मैंने कि चलो ये एक दो और खाएगा ना, तो खाना खा लेगा थोड़ा बहुत, तो मैं खुद भी खा लूँगी, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ और नहाना भी नहीं है, क्योंकि मुझे करनी है आज पूरे घर की क्लीनिंग। तो इसकी वजह से मैं नहाई नहीं हूँ। तो इसी वजह से मैं खाना भी खाने लगी, क्योंकि पता नहीं फिर काम में के बीच में ना खाना भूल जाते हैं तो टाइम भी नहीं मिलता है। फिर सोचते हैं ये काम हो जाए उसके बाद खा लेंगे, ये काम हो जाए उसके बाद खा लेंगे। तो इसी तरह से ना टाइम निकल जाता है, फिर खाना नहीं खा पाते हैं। तो मैं सोचा कि चलो सबसे पहले ना खाना खा लेते हैं। तो खाना खाने के बाद आई तो मैंने यहाँ मशीन लगा दी, और मशीन मेरी चलती रहेगी, इतनी देर में मैं अपने और भी काम कर लूँगी। तो यहाँ मैं आ गई तो मैं जाले निकालने लगी। आके जाले होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ डर रहता है कि एक दो मकड़ी हो कहीं, तो वो उसकी वजह से मैं सप्ते में एक बार निकाल देती हूँ। तो इस तरह से साफ सफाई करते रहो ना टाइम टाइम पे, तो अच्छे से क्लीन रहता है अपना घर। इस वजह से मैं करती रहती हूँ। और फिर त्योहार हो तो ये सोचते हैं कि चलो कितनी भी जल्दी की हो ना, तो ये लगता है कि अरे कर लो, हो सकता है थोड़ा बहुत हो, और फिर मन भी नहीं लगता है ना, मालूम नहीं पड़ता है कि त्योहार है, तो साफ सफाई थोड़ी ज़्यादा जरूरी हो जाती है। तो मैं पूरे घर के क्लीनिंग कर देती हूँ। तो जाले वगैरह हटाने के बाद आ गई, तो मैं यहाँ फ्रिज पे कुछ सो पीस रखे हुए थे, तो मैं उनको अच्छे से साफ करने लगी, क्योंकि रोज रोज मैं इतना ज़्यादा हाथ नहीं जाता है, तो मैं इनको साफ करने लगी। तो मैं सोचा कि चलो थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ। और ये इसका मैं कवर नहीं बदलूंगी, क्योंकि कवर तो अभी रिशु के बर्थडे पे ही मैंने इसका चेंज किया था, तो इसकी वजह से इतना गंदा नहीं हुआ है। तो मैं सोचा कि ऊपर से थोड़ा थोड़ा क्लीन कर देते हैं। और इसकी मैं फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग कर चुकी हूँ, तो मुझे क्योंकि गर्मियाँ आने से पहले मैं कर देती हूँ तो क्लीनिंग तो हो गई। और ये हल्की फुल्की जो धूल मिट्टी हो जाती है ना, तो उसको साफ करना पड़ता है। और यहाँ जो सब्जी रखी हुई थी तो वो मैंने रख दी बास्केट में, और उसके बाद फिर मैं यहाँ टीवी वगैरह सभी चीज़ें अच्छे से साफ कर दूंगी। और ये धूल मिट्टी हो ना तो वो मालूम भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इस तरह के गेट है ना कलर में, तो धूल मिट्टी नहीं पता चल पाती है, लेकिन फिर भी मैं लगा देती हूँ। और यहाँ मैं आ गई तो मैं इसको बाहर वाले जो गेट है ना, तो मैं उनको भी साफ कर देती हूँ। तो ये अभी ज़्यादा गंदे नहीं थे, क्योंकि मैं इनको साफ करती रहती हूँ, तो इसकी वजह से तो फिर भी ये आ जाता है कि चलो थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा का सामान होता है ना, तो वो भी हट जाता है और क्लीन भी हो जाती हैं सारी चीज़ें।
और यहाँ रिशु लगा अपनी मस्ती में, मैं अपना काम कर रही और रिशु अपनी मस्ती में लगा। तो इस तरह से ना बच्चे, अगर पेट भरा हो तो बच्चे आराम से खेलते रहते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं रहती है। तो इसको मैंने खिला पिला के फ्री कर दिया, नहला के, उसके बाद ही मैं अपने काम पे लगी हूँ। काम करते करते मैं थोड़ा लेट भी हो जाऊंगी, लेकिन फिर ये होता है ना कि हाँ चलो बच्चे फ्री हो गए तो आराम से ये सोता भी है दिन में, तो सो जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो इसे पहले फ्री कर देते हैं। तो मैंने इनको गेट वगैरह में, क्योंकि डस्ट वगैरह हो ही जाती है हल्की फुल्की, तो दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है, तो मैं वही साफ करने लगी। तो डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई यहाँ मशीन से खड़ी हुई, क्योंकि मशीन मेरी ऊपर से अभी पानी डालना होता है इसमें। तो मैंने पाइप लगा दिया, अगर मैं काम में लग जाऊंगी तो ये भर जाएगा, मशीन चलने लगती है तो थोड़ा ख़राब होने का ज़्यादा डर होता है। तो इसकी वजह से, और इसका ना यहाँ पानी थोड़ा ख़राब है तो इसकी वजह से टोटी ज़्यादा गल जाती हैं। तो मैं टोटी लाई, लगवा भी ली, लेकिन वो उसमें ना ये पाइप फंस नहीं रहा, तो इसकी वजह से इसमें ऊपर से पानी डालना पड़ता है। तो पाइप लगा देती हूँ, तो इस तरह से कपड़े धुलते हैं। क्योंकि प्लम्बर बुलाया था, लेकिन वो ये बोल देता है इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए, और उस तरह की जब नहीं मिलती हैं तो कोई ना कोई तो कसनी पड़ती है। और टोटी नहीं लगाओगे तो नीचे भी फ्लोर पे पानी जाता है, इसकी वजह से फिर लगा देते हैं। ये सोचते हैं कि हाँ चलो इनको लगा दूं, जो भी मिल गई, तो इसकी वजह से इसमें पानी दोबारा से ऊपर से डालना पड़ता है। और अपना कोई प्लम्बर हो अपनी जानकारी का तो उसको बुला नहीं सकते हैं, क्योंकि जो फ्लैट वाले होते हैं ना तो वो उनके अलग होते हैं मेंटेनेंस वाले, तो वो ही करते हैं। तो इसकी वजह से मैं अपना खुद का कोई प्लम्बर नहीं बुला सकती हूँ। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। और यहाँ मेरे पापड़ थे तो मैंने उनको ढक दिया, क्योंकि अब मुझे झाड़ू लगानी है। और पहले मैंने डाले नहीं थे, क्योंकि मैं अभी उठा के लाई हूँ बालकनी से, तो मैंने यहाँ फैला के और ढक दिए। क्योंकि थोड़ी बहुत भी डस्ट होगी ना तो झाड़ू से थोड़ा तो मालूम पड़ता है कि कड़ वगैरह होते हैं ना, तो वो ऊपर न जाए, इसकी वजह से मैंने इस पर दुपट्टा डाल दिया है। फिर मैं झाड़ू लगाने लगी। ऐसे कोई त्योहार हो और उसमें क्लीनिंग ना हो, साफ सफाई ना हो, तो ये लगेगा कि त्योहार आया ही कहाँ है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो इसकी वजह से ना कि चाहे 2-4 दिन पहले या 2 दिन पहले ही किया हो, लेकिन फिर भी ये लगता है कि अरे इसको कर लूँ थोड़ा सा साफ, क्लीन क्लीन सा लगेगा कि, और मन को तसल्ली हो जाती है। वैसे तो साफ होता ही है, लेकिन ये हो जाता है कि हाँ हमने क्लीनिंग कर ली है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। फिर मैं यहाँ झाड़ू लगाने के बाद आ गई बालकनी में, तो मेरे कपड़े बहुत हो गए थे, तो मैं यहाँ बालकनी भी धुलने लगी आके। तो मैं सोचा कि इसको पहले धुल देते हैं, उसके बाद ही कपड़े डालूंगी, क्योंकि अगर मैं पहले कपड़े डाल दूँ और फिर बाद में धुलूँ तो कपड़े भी गंदे होते हैं ना, क्योंकि छींट वगैरह तो पहुँच ही जाती है। और सच बताऊँ ना, त्योहार के टाइम ना सुबह से ही शुरू इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ये काम करूँ वो काम करूँ। तो बहुत ज़्यादा कपड़े वो हो जाते हैं काम। और फिर इस टाइम होली के टाइम ना कपड़े की भी पैकिंग जो करनी पड़ती है ना, तो उसकी वजह से और डबल काम हो जाता है। और यहाँ मैंने सारे कुछ गर्म कपड़े कुछ वैसे कपड़े ही धुले हैं, क्योंकि इनको मैं पैक करके रखूँगी। और त्योहारों के दिनों में ना कितना भी काम कर लो, काम कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। फिर मैंने कपड़े डाल दिए, उसके बाद मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ मशीन को। तो हाथों हाथ कर दो ना साफ, तो ये होता है कि बार बार का झंझट नहीं होता है कि हाँ इसको साफ करनी है, और अच्छे से क्लीन बनी रहती है। फिर मैं कपड़े डालने के बाद आ गई सीधा किचन में, क्योंकि मैं किचन की क्लीनिंग कर चुकी थी, लेकिन जो बर्तन रखे हुए थे ना तो वो मैंने साफ नहीं किए थे, तो मैं अब करने लगी आके। मैं सोचा कि चलो बर्तन भी पहले कर देते हैं, उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। तो
तो मैं यहाँ बर्तन साफ करने लगी और बर्तन भी ना इतने ज़्यादा एक साथ हो जाते हैं इकट्ठा, क्योंकि जब कोई काम दूसरा करने लगो तो फिर ये सोचते हैं कि चलो बर्तन बाद में साफ कर लूँगी, अभी बार बार नहीं करना, क्योंकि काम ही जल्दी कर लो। उसके बाद बर्तन साफ करने के बाद मैं आ गई पोछा लगाने, क्योंकि ये होता है कि अगर मैं बर्तन बाद में करती साफ तो ना पोछा किचन में फिर नहीं लगा पाती, तो उसकी वजह से फिर मैंने बर्तन किए, उसके बाद ही मैं पोछा लगाने आई। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।